नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। चलिए, वक्त हो चुका है सुपरफास्ट अंदाज में देश की बड़ी खबरों का। चीन को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा और कहा कि सरकार में देवसांग में हमारी जमीन वापस नहीं आएगी। जम्मू में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की अगुवाई में G23 गुट की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के तमाम नेता जुटे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हम सभी धर्मों को लेकर जातियों का सम्मान करते हैं और ये हमारी शक्ति है और इसी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने मीटिंग में कहा कि कांग्रेस पार्टी हमें कमजोर होती दिखाई दे रही है, हम इकट्ठा होकर पार्टी को मजबूत करना है। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद बंगाल की लड़ाई अब बुआ और बेटी पर आ गई है। बंगाल ने बीजेपी महिला नेताओं का पोस्टर जारी किया। ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने 9 महिलाओं का पोस्टर जारी करते हुए कहा कि बंगाल को अपनी बेटी चाहिए, बुआ नहीं। वहीं बीजेपी के पोस्टर पर टीएमसी ने पलटवार करते हुए पूछा कि बीजेपी बताए कौन सी बेटी बंगाल के सीएम कैंडिडेट बनेगी। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में वकीलों की कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरएसएस पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि आरएसएस ने भारत लोकतंत्र की हत्या की है। राहुल गांधी ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार देश और तमिलनाडु के लोगों का अपमान कर रही है। तमिलनाडु की वर्तमान सरकार को दिल्ली सरकार नियंत्रित कर रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा वाराणसी में संत रविदास जन्मस्थली पर पूजा अर्चना की और प्रियंका गांधी ने करुणा और प्रेम का संदेश दिया। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कोलकाता के काटपाड़ा में बीजेपी परिवर्तन रथों पर तोड़फोड़ की गई। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला करके उनकी गाड़ियों और उनमें लगी एलईडी टीवी पर जबरदस्त तोड़फोड़ की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ममता बीजेपी की आंधी से डर गई है, इसीलिए परिवर्तन यात्रा पर हमले हो रहे हैं। बंगाल बीजेपी उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि 2016 में 7 चरणों में विधानसभा चुनाव हुए तो अब 8 चरणों में समस्या की। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि भारत के लोकतंत्र के लिए एक प्रमुख लड़ाई बंगाल में लड़ी जाएगी। बंगाल केवल अपनी बेटी चाहता है। गृह मंत्री अमित शाह 2 और 3 मार्च को फिर से पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान अमित शाह कोलकाता में चुनावी रोड शो करेंगे। तमिलनाडु बीजेपी कोर कमेटी के गृह मंत्री अमित शाह के साथ कल दोपहर 3 बजे बैठक होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल मेरठ में किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र में 5 जिलों में दोबारा लॉकडाउन लगा दिया गया है। इन 5 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वीं गृह सचिव स्तरीय वार्ता हुई। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने अपनी सहयोग और सराहना की है और प्रभावी तरीके से आतंकवाद से लड़ने पर सहमति दी है। बिहार के मधुबनी में कोरोना में 1 मार्च से स्कूल खोलने के आदेश थे, लेकिन प्राइवेट स्कूल वालों ने अपनी मनमानी ढंग से स्कूल खोल दिए। मधुबनी में कुछ दबंगों ने दलित परिवार को गांव से भगाने का फरमान जारी कर दिया है। पीड़िता वकील ने न्यायालय में दबंग लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। बिहार के कटिहार में बाइक चोर गिरोह के शातिर बदमाश लोगों ने देसी पिस्टल के साथ पकड़ लिया है। पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के जयनगर में पुलिस ने अलग अलग छापेमारी कर 1820 बोतल नेपाली शराब और 130 बोतल बियर के साथ धंधेबाजों को पकड़ लिया। बिहार के अररिया में बाल विवाह नशा मुक्ति दहल स्पर्धा को लेकर उच्च विद्यालय चौपालों का आयोजन किया जा रहा है। बिहार के सुपोला में 2 दिवसीय राष्ट्रीय एकता समाज सुधारक सम्मेलन का भव्य आयोजन किया जा रहा है। बिहार के सिरसा में एक युवक की आंख में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन बिहार के सुपोला पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिहार का उद्योग में आत्मनिर्भर बनना है। यूपी के कासगंज में जिला विकास योजना समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में विकास योजना संरचना प्रभावित की गई। यूपी के अमराव में तेंदुआ दिखने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस तेंदुए की तलाश में जुटी। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 11.35 करोड़ से ज्यादा हो गया। अब तक 25,18,000 से ज्यादा लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। तो वहीं अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 2.91 करोड़ से ज्यादा हो गया। अब तक 5.23 लाख लोगों की जान गंवा चुकी है।